बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कैसे एचईसी पे अपना लॉगिन बनाते हैं। तो गूगल पे हम सर्च करेंगे एचईसी पोर्टल। एचईसी पोर्टल की खुल गया, ये आपने इधर क्लिक किया। अब यहाँ आपके पास साइन इन तो है नहीं, तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे। आपके पास अकाउंट नहीं है तो अब आपकी जो नेशनलिटी है आपने वो पूरा डालना है। अगर आपके पास पीओसी है तो आप वो डालेंगे, एनआईसी है तो वो डालेंगे। अब मैं ये फिल कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। जी, सारी इन्फॉर्मेशन भर ली है मैंने। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूँ। इसको सेंड करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ये लॉगिन बन चुका है और यूज़र नेम क्योंकि एनआईसी है तो मैंने हाइड कर लिया है। और फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब साइन इन करेंगे, देखते हैं आगे। ये साइन इन कर दिया है। अच्छा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। आपने जो भी आपका टाइटल है इसके आपके पीछे डॉक्टर, इंजीनियर, मिस्टर या मिसेस, वो आपने डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे आपका फुल नेम लिखा हुआ आ जाएगा। सपोज करके अगर मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे मेंशन हो गया। अच्छा, ये है, यहाँ पे आपको तस्वीर डालनी है। कोशिश करेगा वाइट बैकग्राउंड की हो क्योंकि वो आराम से अप्रूव ही हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस लिखना है कि शादीशुदा हैं, तलाक याफ्ता हैं, सिंगल हैं, या आपके स्पाउस इंतकाल कर चुका है। आपका जेंडर है यहाँ पे मेल फीमेल, आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल का सेलेक्ट करना है, प्रोविंस कौन सा है। आपने ये, जैसे मेरे पास सिंध है, अब सिंध में गांव है या शहर है, मैं ये शहर सेलेक्ट कर लिया। डोमिसाइल किस शहर का है, हमने कराची सेलेक्ट किया, तो कराची में भी ईस्ट, कराची ईस्ट, सेंट्रल, साउथ लिखा हुआ गया। मेरा ईस्ट है, ईस्ट लिख दिया। यहाँ पे एक हमारा डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ये कराची ईस्ट आ गया मेरा। अच्छा, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और फिर कंट्री आपका लिखना है। अच्छा, एक कंट्री लिखने के बाद आपका यहाँ पे रिलीजन है, आपका जो भी रिलीजन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये मैंने इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है दोबारा। यहाँ पे आपका इसकी एनआईसी वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम, एनआईसी नंबर, और वो ज़िंदा है या इंतकाल कर चुके हैं, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको अगला पेज दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि आपने सिर्फ एजुकेशन तक भरना है और उसके आगे तक नहीं भरना। ये एम्प्लॉयमेंट और पब्लिशन प्रोजेक्ट, ये सब, ये जो लोग पाकिस्तान मिनिस्ट्री से वेरिफिकेशन कराकर एम्प्लॉयमेंट को जा रहे होते हैं, ये आगे उनकी चीज़ें, तो आप लोगों को इससे कंसर्न नहीं है। बस आप एजुकेशन तक भर लेगा। उसके बाद में आपने यहाँ डिग्री अटेस्टेशन पे जाना है और सीधा एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जाएंगे कि हमें क्या करना है। फिर वहाँ पे डिग्री अटेस्टेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। मैं आगे सब चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये हम आगे नेक्स्ट पेज में आपको कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने रिलेटेड परमानेंट एड्रेस से देनी है और मेलिंग एड्रेस से देनी है। अगर आप सेम एज़ परमानेंट एड्रेस कर देंगे तो करंट एड्रेस वगैरह सब ये एक जैसे हो जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने हाइड की हुई है, तो मज़ीद मैं आगे जाता हूँ, फिर आपको एजुकेशन की डिटेल्स दिखाता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मेरी भरी हुई है, एक्चुअली सारी हाइड कर ली मैंने। और ये आपकी पूरी वेरिफिकेशन हो गई है और सब आपने एक क्लिक ऐड करके इस तरह करते हुए जाना है और आपने सारी इन्फॉर्मेशन भरनी। अच्छा, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ डालनी है ऐड करते जाएगा और अपनी डिग्री ऐड करते चले जाएगा। ये यहाँ तक फिनिश हो जाएगा एजुकेशन तक, जो मैंने आपको पहले भी बताया। बस इससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन पे क्लिक करेगा कि अगर फ़र्ज़ करें इन दोनों को करना है तो आपको बोलेगा
कि अगर ये फ़र्ज़ करें मैंने ये क्लिक किया, अप्लाई फॉर अटेस्टेशन दबाऊँगा मैं, तो ये मज़ीद चला जाएगा। खैर, मैं आपको दूसरे पेज पे ले जाकर ये सब चीज़ें दिखा देता हूँ। डिग्री अटेस्टेशन पे जाते हैं। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ये सही है। यहाँ क्लिक किया, डिग्री अटेस्टेशन के बाद आपने अटेस्ट करानी है डिग्री। फ़र्स्ट टाइम करा रहे हैं तो अटेस्ट डिग्री कराएगा। डुप्लीकेट अटेस्टेशन है या फिर ये अपडेट कराना है अटेस्टेड डिग्री को। तो अब नेक्स्ट कर देते हैं कि अटेस्ट करानी है डिग्री को। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन आ गया मेरा, अब ये मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए फ़र्ज़ करें, तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। सही है। अच्छा, इसमें ये है कि ये देखें 1000 रुपये लिखे हुए हैं ओरिजिनल टेस्ट के और 700 फ़ोटो कॉपी के। फ़ोटो कॉपी आप जो कराएंगे कोशिश करेगा कि कलर करा लें, अगर नहीं कलर करा सकते हो तो ब्लैक एंड वाइट भी सही रहेगा, लेकिन आगे पीछे दोनों होने चाहिए फ़ोटो कॉपीज़। और यहाँ पे आपको लिखना है कि कितने नंबर ऑफ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट कराने। फ़र्ज़ करें ये मेरी जो डिग्री है वो 1 पेज की थी और ट्रांसक्रिप्ट 2 पेज के है, किसी के 1 पेज की भी ट्रांसक्रिप्ट होती है, तो आपने 2 ऐड कर दिया। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपने अटैच कराना है या इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अटैच करानी है तो वो मज़ीद हो जाएगा। तो खैर, ये मैंने यहाँ 2 लिखा है और इस वाली ग्रेजुएशन की 1 लिख देते हैं, फ़ोटो कॉपी की भी कुछ 2 डाल देते हैं, तो यहाँ आपको टोटल अमाउंट नज़र आएगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपने ओरिजिनल करानी है या फ़ोटो कॉपीज़ करानी है, ये देख लेगा। आपने जितनी करानी होगी उसके हिसाब से आपने आगे चलना है। फिर हम सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। मेरे पास एरर, अच्छा मेरे पास एरर इसलिए आ गया है, मैं ऑलरेडी अटेस्ट करा चुका हूँ, तो ये शायद इसलिए मना है। अच्छा, मैंने आगे सिलेक्शन दे दी है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, सही है। और आपने इस पर क्लिक करना है अगर आपकी नादरा में जो SCNIC है वो पूरा अपडेटेड है, आपने इस अकाउंट से पहले ही अपडेट किया होगा, तो इस पर क्लिक करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन आप दोनों साइड पे देखेगा, पर्सनल डिटेल और नादरा डिटेल वो सब मैच कर रही होंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट दबाना है। अब यहाँ पे आपने अपने फ्रंट बैक CNIC अपलोड करना है। उसके बाद आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये अपलोड करने हैं। ये सब अपलोड करने के बाद जब आप कर देंगे फिर आप नेक्स्ट जाएगा। अच्छा, आपको इसका आंसर भी देना पड़ेगा कि आपका नाम जो डॉक्यूमेंट्स में है वो वही है, सेम आपने यस करना है अगर सेम है तो। और डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ट्रांसक्रिप्ट डिग्री वो भी टाइटल वगैरह सब सेट है, आपने यस करना। और अगर आपके कॉलेज ने या आपके इंस्टीट्यूट ने उसमें पीछे एक वेरीफाई का स्टैम्प होता है, वो होना लाजमी चाहिए, जो कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर साइन करता है, वो देख लें उसको, फिर आप कहेंगे यस। और आपने कोई मिसप्रिंट या अनरीडेबल अल्फ़ाबेट ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री में नहीं होना चाहिए, आपने उसको भी यस कर देना है। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल सारी बात है, CNIC है आपके पास, वैलिड है, ओरिजिनल है, वो है, यस कर दिया। देन आपने नेक्स्ट कर देना। अच्छा, ये आ गया अटेस्टेशन मोड। अब यहाँ पे आ रहा है एक अर्जेंट और एक सेंड थ्रू कोरियर, तो आपने सेलेक्ट करना है सेंड थ्रू कोरियर, क्योंकि अब ये कोविड की वजह से ये ख़ुद तो ले नहीं रहे डॉक्यूमेंट्स, वरना पर्सनली जाकर भी दे सकते थे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, जब मैं ये थ्रू कोरियर सेलेक्ट करूँगा तो इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड, यानी अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो आउटसाइड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मुल्क से अंदर रहते हैं तो इनसाइड क्लिक करेंगे। ये आपका सब कुछ हो गया। और यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपने कुछ देने तो दे दें, लेकिन यहाँ पे आपने क्लिक किया, सबमिट करा दिया। जब आप ये सबमिट करा देंगे तो आप पहले पेज पे आ जाएंगे।
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबमिट करा दिया हमने। यहाँ पे हमें कराची ईस्ट करना पड़ेगा ना, कि यहाँ से थ्रू कोरियर आ रहा है। सबमिट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मेरे पास एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। अब और जब यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा तो आपके पास है ना, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ जाएगा, एक एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी। आपने ये खोलना है। ये बेसिकली आपको रिसिप्ट है, जो आगे आपके फर्दर डिटेल में जाएंगे हम। यहाँ पे आपने कुरियर की रिसिप्ट डालनी है, नंबर जो आपको मिला होगा, अगर TCS है FedEx है TCS से कर दिया है, उसकी डेट क्या होगी आपने वो लिखनी है, कुरियर का नंबर लिखना है और उसकी तस्वीर खींचेगा और अपलोड कर देगा, सिंपल, और सबमिट कर देगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी केस सबमिट हो जा चुका होगा, क्योंकि इनको पास पेमेंट भी हो गई है और आपकी डॉक्यूमेंट्स कुरियर के थ्रू चले गए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।